मैया खड़ग कमरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम दशमुंडल शोभित मैया कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर ज्योति तुम में धारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी गुण संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी रुद्राणी तुम कमला मैया तुम कमला आगमनि कमलहारी आगमनि कमलहारी तुम भद्राणी ओम जय अम्बे गौरी काकण योगिनी गावन नेत्र करत भैरो मैया नेत्र करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा बोल बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी तारयति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी भगवान से कमल मावन ओम जय अम्बे गौरी आरोग्यार्थे आत्मवन्दनम् जगद्गुरुवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्मवन्दनम्
मंत्र पुष्पांजलिना ध्यायेत। कोई भी भक्त शेष न रह जाए जो मेरा यहाँ मंगल परिसर में है। सबको सब लोग यज्ञशाला के चारों ओर आ जाए और सबके हाथों में पुष्प पत्र दिया जाए और पुष्पांजलि में सब लोग ध्यान करेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। वो पुष्प के द्वारा आपका भाव यहाँ देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। ओम जगन्नामाय जानता देवा सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाथे अनागम महिमानः सजं तत्सर्वपूर्वे साध्याः शान्ति देवा। हरि राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादपरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदविश्य श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्गृहे आवीक्ष्यतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासत इति। ॐ विश्वातश्चक्षुर्लोकः विश्वातो मोघो विश्वातो बाहुरुतः विश्वातसपात सम्बाहुर्यान्धमति सम्पाततरैर्दिया वा भूमि जनायन् देव एकः। हरिः एकदन्ताय विद्महे तुण्डाय धीमहि तन्नो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णो प्रचोदयात्। हरिः ॐ लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो
बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजाति करवि ररसाल पुष्पै विलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ओम सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै सावरणायै चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि निवेदयामि। अथ प्रार्थयेत ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयना वन्दे मुकुन्द प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदा वन्दे मुर्वां शङ्करं तव च काकिलनस्तुतिराम्बिके सकल शब्दमये किल ते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु बहे प्रसन्नासु इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमयात्नवसादिशम् स्तुति जपार्जन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति मे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रुद्रभायक की जय हो। कामाख्या माता की जय हो। चंद्र भगवान की जय हो। वेद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में देश का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आदि शंकराचार्य भगवान की पूर्वम नाय गोवर्धन मठपुरी पीठाधीशम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर अभी सभी भक्तगण प्रदक्षिणा करेंगे यज्ञ का यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक पांव जब हमारे आगे बढ़ते हैं प्रदक्षिणा के लिए पाप नष्ट होते हैं, पुण्य का उदय होता है। 3 प्रदक्षिणा हम लोग अभी करेंगे। सब लोग आराम से चलेंगे, सबको मौका मिलेगा। और एक बात है, मैं सुबह से देखता हूँ कई सारे भक्तगण आते हैं, उन्हें श्रद्धा है, श्रद्धा से आए हैं, लेकिन उन्हें कुछ जानकारियां नहीं है। तो यज्ञ परिसर में जूता पहन करके नहीं आने से अच्छा है, वहाँ देवता रहता है। आपके घर में, आपके जहाँ बैठते हैं, जहाँ खाना बनाते हैं, वहाँ कोई जूता चप्पल पहन के जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, जहाँ भी यज्ञ होता है वो लोग आते हैं। तो जूता दूर छोड़ देना है और परिक्रमा हमेशा ऐसे करनी है। दाहिने हाथ को करना है, दाएं आगे बढ़ते जाना है। मैं देखा हूं कि कुछ लोग उल्टा परिक्रमा भी कर रहे थे, सीधा सीधा करना है। अब जो भी उनका इष्ट देव है मन में जप करें या कीर्तन खुल करके करें,
क्योंकि यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, देवी जी या अन्य देवता, यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं का सम्मान है। यहाँ का इष्ट देव इस यज्ञ का रुद्र है और माता पार्वती सबकी माता है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। विष्णु जी भी ये बात को स्वीकारते हैं, राम जी भी, किशन जी भी। शंकर भगत बिना नर, भगत न पावे मोर। जो कोई मुझे करीब होना चाहता है, मेरा भक्त बनना चाहता है, उसे शिव जी का भक्ति करना पड़ेगा। और शिव जी का तो खुला कहना है, इष्ट देव मम बालक रामो। विष्णु जी है, बालक रूप में है राम, वो मेरा इष्ट देव है। इसलिए सब भक्तों के लिए यह है, जो चप्पल पहन के नहीं आना है परिक्रमा में, परिक्रमा सीधी करना है। और आवश्यक नहीं है कि अभी ही करें। ये तो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब पूजा दिन भर की संपन्न होती है और उस समय भगवान को आरती उतारी जाती है। सबसे अच्छा समय है। और मौसम भी यहाँ का यही कह रहा है, गर्म है, शाम को ठंडा हो जाता है। हम लोग परिक्रमा करते हैं, बहुत पुण्य है। कल शाम को और यहाँ ये आरती होगी शाम को। इसलिए जिन भक्तों को मालूम नहीं था या किसी कारण से वो भाग नहीं ले सके हैं, तो उन्हें कल जरूर आना चाहिए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके यहाँ इस यज्ञ को देखने और सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अभी हमें खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख है इस समय, वहां के लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल महोदय, उनका भी प्रोग्राम शायद आया होगा, मुझे कमेटी वाले ने बताया है। वो केवल यहाँ के लिए ही आना चाहते हैं, जबकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं। और हिमाचल से कल महाराजा त्रिवेंद्रम, उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ शामिल होने आया है। तो यद्यपि आपका सीएम साहब आ गया है, जो आप लोगों का नेतृत्व करता है, और संवैधानिक मुखिया महामहिम राज्यपाल जी जब आ गए, तो ये मान लिया जाएगा आप लोगों का सिफारिश देवताओं के यहाँ उन्होंने कर दिया, तो राज्यवासियों के लिए हो गया। पर राजा के साथ प्रजाओं में भी धर्म का अनुपालन और धार्मिक निष्ठा के प्रति निष्ठावान होना, ये प्रजाजनों का वो भी जिम्मेदारी है। सबको अपना अपना जिम्मेदारी निभाना है। सबके कल्याण के लिए ऐसे आयोजन यहाँ होना चाहिए और हो रहा है। बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों से विद्वानों की मंडली हमने बुलवाई है, जिसमें बंगाल से भी, बंगाल भूटान बॉर्डर से गुरुकुल है, वहां से भी आए हैं विद्वानगण, और मथुरा से, चित्रकूट से, जम्मू कश्मीर, वहां से भी एक अच्छा विद्वत मंडल यहाँ आया है। वहाँ गुरुकुल चलता है और वहाँ बहुत महान विद्वान शास्त्री जी, उत्तम चंद शास्त्री जी, उनके द्वारा स्थापित वो चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, उनके भी आचार्यगण बहुत अच्छा कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जोड़ना, ये आदि गुरु शंकराचार्य का अपना एक उद्देश्य है। भारत अखंड रहा है और अखंड रहेगा। इस बीच में कुछ भ्रांतियां आती हैं, तो हमारे महान नेतागण और उनसे भी यदि नहीं संभलता है, तो फिर बीच बीच में स्वयं भगवान महापुरुषों के रूप में यहाँ आते हैं और सब ठीक ठाक करते हैं। ये आर्यावर्त जैसा था वैसा ही रहेगा। यहाँ किसी का नजर लगने वाला नहीं है। बस आप लोगों का यहाँ ये जगह किसी को नहीं देना है। तुम्हारे प्लाट में कोई कब्जा करता है, जी जान लगा देते हो। जहां से संपर्क होगा, न्यायालय जाओगे, सरकारी संपर्क होगा, जहां जाओगे, नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जमीन में कोई कब्जा कर ले। तो वो जमीन है जो संसार में है और आते जाते वो छूट भी जाती है। हृदय ये ऐसा है, अंतःकरण ये शरीर छूटने के बाद भी नहीं छूटता। और अंतःकरण में
ये जो हृदय है यहाँ भगवान रहता है, ये भगवान को रहने की जगह है और उसका रक्षा का जिम्मेदारी आपका है। जब ये छूट जाने वाले प्लाट के लिए, संपत्ति के लिए आप हर कोशिश करके देखते हैं, तो अस्थायी जो आपका ये खजाना है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, और उसमें रहता है परमात्मा जिसके बल पर आप बलवान होते हो। सूर्य जिसके तेज से चमकता है, चंद्रमा जिसके शीतलता से शीतल होता है, सागर जिसके जल से जलवान होता है, तुम्हारे कान जिसके ताकत से सुनते हैं, तुम्हारी आंखें जिसकी दृश्यता से देखते हैं, उस परमात्मा के घर में कोई कब्जा कर ले, या तो आप ईमानदार नहीं हैं और या तो असावधानी हो गई है। मैं अपने अनुयायियों पर, अपने देशवासियों पर, भक्तों पर न शक करना चाहता हूं और न अविश्वास करना चाहता हूं। मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोगों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा से, युगों युगों से जी जान, बुद्धि, मन सबके लिए समर्पित रहे हैं। आगे भी करना है सनातन की रक्षा और विस्तार के लिए। जो जहां है और जिस स्तर से कर सकता है, सतर्क रहे, हृदय को पवित्र रखे। भगवान का घर है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान का घर है, पवित्र रखना है, यज्ञशाला की परिक्रमा करना है और अपने घरों घरों में भी आप इस बात को याद रखना है। सनातन धर्म में पंच यज्ञ का नित्य विधान है। हम इस मनुष्य रूप में आए हैं, परमात्मा ने हमें समय से पहले हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दिया है, खुशियों का, सौभाग्य का, हमारे उज्जवल भविष्य का। यह परमात्मा ने किया है, क्योंकि कबहु करी करुणा नर देही, उसने करुणा किया है, तुम्हें मनुष्य रूप मिला है। पर यह भी याद रखना, किसी के लिए यदि कर्ज लिखा हुआ है, पुराने जमाने में बही खाते लिखे रखे हैं, अभी बैंक हो गए हैं, कर्ज लेना महापाप होता है। कर्ज लिया है तो उसे उतारना पड़ेगा। हमारा शास्त्रीय विधान ये कहता है कि आप गया श्राद्ध करो, कुछ करो, जब तक कर्ज रहेगा पितरों की मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मनुष्य जन्म जब आया तो पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये जन्म से ही हर किसी के ऊपर लदे हुए, और उन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए कुछ कुछ नित्य उपाय बताए गए। उसमें ऋषि यज्ञ, ऋषि ऋण और देव ऋण के लिए दोनों का माध्यम ये यज्ञ है, समय समय से होना चाहिए। और गाय, गवाम कंदूय माने भी ब्रह्म हत्या में पोहित, गाय 33 जैसे यज्ञ में बुलाए गए हैं देवता, और यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें कहा गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, चले जाइए महाराज, फिर जब मौका आएगा, और मौका आना चाहिए, जल्दी आए, ऐसा कृपा करना, हम आपको फिर बुलाएंगे, फिर से ऐसा करेंगे, चले जाते हैं। लेकिन गाय एक ऐसा मंदिर है जो जीवित मंदिर है, चल रहा है, और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कहते हैं कि गौ का जब निर्माण हो रहा था, सृजन हो रहा था, तो रोम रोम में देवताओं ने स्थान ले लिया। सरस्वती और लक्ष्मी, क्योंकि माताएं श्रृंगार करना पड़ता है कहीं जाने के लिए, और 16 श्रृंगार उनका आभूषण भी होता है, उन्हें कुछ विलंब हो गया आने में, और गए बोले हमें गाय में जगह चाहिए, बोले सब बुक हो गया, आप कोई जगह नहीं है। तो कुछ तो होगा, तो मूत्र में सरस्वती ने स्थान स्वीकारा और गोमय में लक्ष्मी स्थान स्वीकारा। क्योंकि लक्ष्मी का जरूरत हर जगह है, यज्ञ अनुष्ठान कुछ होगा गोबर के लेपन के बगैर नहीं होगा। इसलिए गाय का सम्मान करो, और अपने अपने घरों में पहला रोटी गाय को दे दो, ये नियम है। पंच यज्ञ में ये आता है, कोई भिक्षु खाता है, इसको रोटी देना है, गौ माता को 5 रोटी निकालना है। बाकी वो आपका जो महामहिम राज्यपाल जी हैं, वो संवैधानिक मुखिया यहाँ के हैं। ये आप लोगों के लिए सौभाग्य है कि वो एक बड़ा विद्वान भी है, और उन्होंने बहुत पढ़ाया है। उनका पढ़ाया हुआ जो उनका विद्यार्थी गण है,
वो भी देश दुनिया में बहुत आगे आगे है। अभी हम लोग परिक्रमा करेंगे, फिर वहाँ पादुका पूजन होगी। उसके बाद हमारे और भी कुछ आए हैं भक्तगण अरुणाचल से, त्रिपुरा से आई हैं, प्रतिमा भौमिक जी हैं, और यह पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़ा नेता, और दशांगुल पुल ये मंत्री महोदय अरुणाचल की हैं, वह भी जो भाग में आई हैं। तो सब लोग यहाँ मंत्र ध्वनि होती रहेगी और आप लोग अपना भजन कीर्तन करते रहना। जिसका जो मन करे तो परिक्रमा लगाना है क्रम से।